Hello everyone and welcome to FT Guru. बैंकिंग स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। डेली 8 PM हम सेशन करते हैं जो बैंकिंग स्पेशल रहता है, जिसमें हमने पहले क्वाड्रेटिक किया, फिर हमने नंबर सीरीज की, राइट। और थर्सडे फ्राइडे हम करते हैं डीआई स्पेशल सेशन होते हैं, राइट। तो अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आफ्टर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे रेशियो एंड प्रपोर्शन के साथ। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद रेशियो प्रपोर्शन। तो रेशियो प्रपोर्शन से स्टार्ट करते हैं और सारा कंप्लीट सिलेबस हम करेंगे। एप्टी गुरु चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करें, राइट। तो चलो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ चेयर्स टू टेबल इन एन ऑफिस। अब रेशियो आपको पता है क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता रहूंगा, क्वेश्चन को सोचना कैसे चाहिए। तो रेशियो ऑफ चेयर्स टू टेबल इन एन ऑफिस इज 9:7 इफ देयर आर 42 मोर चेयर्स देन टेबल्स, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन द ऑफिस। देखो, चेयर टेबल 9 और 7 के रेशियो में है, राइट। रेशियो का मतलब यहां पे 9 और 7 टेबल चेयर नहीं, बट 9x 7x कह सकते हो आप, ओके। बट चलो 9 यूनिट 9 पार्ट चेयर है, 7 पार्ट टेबल है, तो उनका डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस कितना होगा 9 और 7 का? 2 पार्ट। अब ये बता रखा है कि ये जो डिफरेंस है ये 42 है, क्योंकि 42 मोर चेयर्स देन टेबल्स। तो चेयर माइनस टेबल करोगे तो 42 आता है। तो 2 पार्ट अगर 42 है, इसका मतलब 1 पार्ट 21 हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ चेयर्स। तो 9 पार्ट कितना होगा? 21 इंटू 9 189। 7 पार्ट भी निकालते तो 21 इंटू 7 147। आप इसमें देखते इसका डिफरेंस 42 का होता, तो चेयर आपकी आएंगी 189, राइट। ओके, ये तो एक तरीका था इसको प्रॉपरली करने का। बट रेशियो में 90% एक और काम कर जाता है, ट्रिक, वो जरूर आप देखेंगे। वो ट्रिक क्या है कि अगर उसने कहा नंबर ऑफ चेयर बताओ और रेशियो पहले दिया हुआ था जिसमें चेयर का 9 पार्ट था, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि चेयर जो है 9 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है, सम ऑफ डिजिट ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, 7 4 11 112 ये भी नहीं है, और 9 7 16 ये भी नहीं है। 9 का मल्टीपल ही सिर्फ ये है, राइट। तो चेयर तो 9 का मल्टीपल आएंगी कि ना, रेशियो आपने लिया हुआ 9:7, तो चेयर वट एवर इज 9 का मल्टीपल, टेबल नंबर ऑफ टेबल्स विल बी 7 का मल्टीपल, राइट। तो वो तो आपका 189 ही पॉसिबल था इस केस में, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ऐसे में आपको दिखाता रहूंगा कैसे एलिमिनेट भी कर सकते थे, बट प्रॉपर तरीके से भी करते रहेंगे। Two numbers are such that the ratio between them is 4:5. If 6 is added to each of them, the ratio between them becomes 11:13. तो पहले क्या था? दो नंबर 4:5 में थे। अब वो कह रहा है दोनों में 6 ऐड कर दिया, दोनों में 6 ऐड कर दिया, तो दोनों क्या बन गए? 11:13। देखो, अगर दोनों में सेम नंबर ऐड किया हो, दोनों में सेम नंबर ऐड किया हो, तो रेशियो का डिफरेंस मतलब वैल्यू का डिफरेंस चेंज नहीं हो सकता। दोनों नंबर, दोनों में 6 ऐड किए तो उनका डिफरेंस चेंज नहीं हो सकता। बट अगर रेशियो में देखो, यहां पे रेशियो में देखो तो यहां 2 का डिफरेंस है और यहां 1 का डिफरेंस है। बट क्योंकि दोनों में 6 का ऐड किया था तो डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए था, तो मैं यहां भी 2 का बना दूं। 2 का कैसे बनाओगे डिफरेंस? डबल कर दो, क्योंकि रेशियो को दोनों तरफ डबल करने से रेशियो चेंज नहीं होगी, राइट। इसका मतलब देखो, 8 से 11 करने के लिए आपने 3 ऐड किया, 10 से 13 ऐड करने के लिए आपने 3 ऐड किया, तो हमारी रेशियो के 3 एक्चुअल वैल्यू 6 के इक्वल है, राइट। रेशियो के 3 एक्चुअल वैल्यू 6 के इक्वल है। इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू जो हमने रेशियो का 8 लिया वो एक्चुअल वैल्यू 16 होगी, रेशियो का 10 लिया वो एक्चुअल वैल्यू 20 होगी, राइट। और बाद में ये वैल्यू 6 ऐड करोगे तो 22 और 26 बन जाएगी और उसका रेशियो 11:13 आ जाएगा, राइट। ये तो प्रॉपर मेथड है जब आपको कुछ ना दिया हो, चॉइसेस ना दी हो,
आपने फास्ट सोचना ना हो, राइट। तब प्रॉपर मेथड ऐसे हम कर लेते हैं, या आप ऐसे कह लो कि पहले नंबर दोनों थे 4x और 5x, उन दोनों में आपने 6 ऐड कर दिया और अब उनका रेशियो 11 और 13 का हो गया। ये लीनियर इक्वेशन से मेथड हो जाता है। 13 इंटू 4 52x यहां बनेगा, 11 इंटू 5 55x बनेगा, तो 55 माइनस 52 3x इधर, यहां 13 इंटू 6 माइनस 11 इंटू 6 2 इंटू 6 आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 x की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 4, तो जो वैल्यूज थी शुरू में वो 16 और 20 थी, राइट। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन से कर सकते हैं, या जैसे मैंने बताया कि जो कांस्टेंट पार्ट है, अब क्या है, नंबर्स में अगर सेम नंबर दोनों में ऐड करो 6 तो उनका आपस का डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए था, डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए था, वो रेशियो में भी सेम बना लो, राइट। ये तो है आपके क्वेश्चन के करने के तरीके, बट हमारे पास तो चॉइसेस भी थी ना, तो ये ना करते और ऐसे सोचते कि दो नंबर 4:5 की रेशियो में थे, तो 4:5 में ये है, ओरिजिनल नंबर पूछे 4:5 में है नहीं, 4:5 में है नहीं, 4:5 में है हो सकता है, 4:5 में है हो सकता है, 4:5 में नहीं, राइट। इसमें ऐड करके देखो 6 और 6, तो क्या 10 और 11 का रेशियो चाहिए, नहीं। इसमें 6 ऐड करके देखो 22 और 26 का रेशियो कितना होता है, 11 और 13 का, यही चाहिए, यस, ये करेक्ट आंसर है, राइट। तो आंसर चेक करने बहुत आसान होते हैं रेशियो में, अगर ऐसे हैं ज्यादातर क्वेश्चंस जो है ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं, हम वो भी देखेंगे, आप प्रॉपर मेथड से भी उसको करना सीख सकते हैं, राइट। चलो देखते हैं, और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा। 6 years ago the ratio between the ages of Dhruv and Ankit was this and the sum of their present ages is 132। यार ये तो आसान नहीं होगा, देखो 6 साल पहले अगर 9 और 11 था, देखो ये 9x था, ये 11x था, 6 साल बाद ये भी 6 साल बढ़ गया, ये भी 6 साल बढ़ गया, और दोनों को ऐड करो प्रेजेंट एज में तो 132 है, यानी कि 20x इक्वल टू 132 माइनस 12 120, तो x इक्वल टू 6, यानी कि उनकी प्रेजेंट एज, राइट, प्रेजेंट एज ये है 9 इंटू 6 प्लस 6, राइट, दैट विल बी 60, 11 इंटू 6 प्लस 6 72, तो प्रेजेंट एज उनकी 60 एंड 72 है। इसका रेशियो पूछा है तो इसका रेशियो हो जाएगा 5:6, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। बट हमने तो कहा था थोड़ा ऑप्शन से भी खेलना चाहिए, चलो खेलते हैं ऑप्शन से। तो क्या होता कि अगर प्रेजेंट एज का सम दिया हुआ है 132, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस, और प्रेजेंट एज का रेशियो पूछना है, रेशियो पूछा है, तो देखो प्रेजेंट एज अगर 5:3 होती तो सम होता 8, क्या 8 का मल्टीपल है 132, नहीं, राइट। 5 6 11, 11 इंटू 12 132, यानी कि प्रेजेंट एज यहां से आ सकती है, पॉसिबल है। 6:5 ये भी 11 है, राइट। बट सोचो कि अगर ध्रुव अंकित से छोटा है, राइट, ध्रुव अंकित से छोटा है तो हमेशा छोटा ही रहेगा, बाद में बड़ा कैसे हो सकता है, राइट। 3 और 5 8, 8 तो 132 का फैक्टर ही नहीं है, राइट, टोटल 8 होगा तो 8 का मल्टीपल 132 नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 7 9, 9 का मल्टीपल भी नहीं है 132, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल थी 5:6, क्योंकि पहली बात तो ध्रुव को अंकित से छोटा होना है, वो छोटा ही रहेगा, जब मर्जी देखो 6 साल पहले छोटा था, अब भी छोटा होगा, राइट। और इनका सम ऑफ रेशियो जो है वो 132 का फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि जब सम करोगे 5x 6x 11x, तो 11x इक्वल टू 132 है, यानी कि पूरा जो प्रेजेंट एज का सम दिया 132, तो शायद सॉल्व ना करते तो भी आंसर कर देते। लॉजिकली सोचना है आपने, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ राम, राज एंड रियो 579, रियो रिसीव्स 280 मोर देन राम। देखो ये राम, राज, रियो 579, मुझे क्या दे रखा है, रियो मोर देन राम, तो मुझे दे रखा है रियो माइनस राम, तो वो क्या होगा, रियो माइनस राम 4 आएगा,
तो 4 पार्ट दे रखा है 280, यानी कि 1 पार्ट हो गया 70, राइट। तो सैलरी किसकी बतानी है? राज की। राज की सैलरी 7 इंटू 70 490, राइट। तो आप कहोगे कि नहीं नहीं ऑप्शन से कैसे करना था? देखो मैं कहता हूं मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं। देखो राज की सैलरी पूछी और राज की सैलरी है 7 यूनिट रेशियो में, तो जो भी आएगी राज की सैलरी वो 7 का मल्टीपल जरूर होगी। 7 इंटू 642 नहीं है, 7 इंटू 642 नहीं, 7 नहीं, 7 इंटू 749 है, 7 इंटू 535 नहीं। तो कोई 7 का मल्टीपल ही नहीं था, सिर्फ एक ऑप्शन थी 7 का मल्टीपल, मार्क कर सकते थे। ओके, तो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं कि, और ये रेलिवेंट ऐसी चॉइसेस दी होती हैं, कहीं पे आएगा एक दो वैल्यूज तो चेक भी करेंगे, राइट। बट ज्यादातर केसेस आपके रेशियो के क्वेश्चन वहां पे भी एग्जाम में भी ऐसे सॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब की बार है, ओके, 370 कॉइन्स है, कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी 50 पैसा एंड, देखो 1 रुपी यानी कि 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा, इसके कॉइन्स का रेशियो है, वैल्यू का रेशियो है, वैल्यू का रेशियो है 13 11 7। तो ऐसा मान लो, वैल्यू का रेशियो को ऐसा मानते होते हैं कि अगर ये 13 रुपी है, राइट, तो इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आएंगे? अगर ये 13 रुपी है तो 1 रुपी के कॉइन 13 ही होंगे, राइट। 11 रुपी है, 50 पैसा के कॉइन कितने होंगे? 1 रुपए में 2 होते हैं, तो 11 रुपी में 22 हो जाएंगे। 1 रुपए में 4 कॉइन होते हैं, 25 पैसे के 4 होते हैं, तो 7 इंटू 4 28 कॉइन्स हो जाएंगे। ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 22 एंड 28 50 एंड 13 63, जबकि हमें दे रखे हैं टोटल कॉइन्स 378। तुम ये देखोगे 16 इंटू 6 360, राइट, और 3 इंटू 6 18, सो इंटू 6 आ रहा है। मुझे बताने हैं नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन कितने होंगे? 22 इंटू 6 132, तो 132 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। वैल्यू से मैंने कन्वर्ट किया नंबर ऑफ कॉइन्स, मैंने वैल्यू को मान लिया इतने रुपए इतने रुपए इतने रुपए, उसमें कॉइन्स देख लिए तो कॉइन्स का रेशियो आ गया, कॉइन्स में टोटल कॉइन्स कर लिए, वो टोटल कॉइन्स दे रखे थे, राइट। चलो अब देखते हैं कि आंसर क्या ऑप्शन से आ सकता था। तो उसने पूछे थे 50 पैसा के कॉइन, 50 पैसा के कॉइन कौन से? बीच वाले, यानी कि 11 का मल्टीपल होना जरूरी था। नहीं, ये तो रुपीज है, सॉरी, यह है रुपीज। बट जब आप रेशियो कन्वर्ट करोगे तो ये तो 1 रुपी के कॉइन है, 11 रुपी के 50 पैसा के कॉइन 22 होंगे और 7 के 28 होंगे, 25 पैसा वाले कॉइन, यानी कि आपके नंबर ऑफ कॉइन्स 22 के मल्टीपल होने चाहिए थे। 22 इंटू 6 है 22, ये तो नहीं करता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो 22 का रादर 11 का भी एक ही मल्टीपल था। 11 रुपी के भी कॉइन्स बनाते, रेशियो बनती, वो उसमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो 50 पैसा के लिए 22 आता, राइट। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ओके, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 8:11। तो पी और क्यू की पहले इनकम 8:11, फिर है एक्सपेंडिचर, वो है 2:3, और कह रहे हैं दोनों की सेविंग सेम है, सेविंग जो है वो दोनों की ही 50,000 है, राइट, 50,000 दोनों की। ओके, चलो इसमें चलते हैं। वो कह रहा है, पहली बात तो उसने पूछा इनकम ऑफ क्यू बताओ। इनकम ऑफ क्यू तो 11 पार्ट थी ना, तो पहले देखें 11 का मल्टीपल, ये तो 11 का मल्टीपल ही नहीं है। 5 to 7 ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 to 716 ये भी नहीं है, 5167 ये भी नहीं है, एक ही है जो पॉसिबल है, राइट। तो आंसर फिर से आ गया, ओके। बट अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, राइट, सॉल्व करना चाहते हैं, तो होता क्या है, देखो इनकम जो होती है वो आपकी, वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है।
अब उसने किसको कांस्टेंट बता रखा है? सेविंग को, राइट? तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर, राइट? तो अगर सेविंग सेम है दोनों में से, राइट, दोनों की इनकम का रेशियो कुछ भी हो, उसमें से अगर सेविंग रिड्यूस करोगे, अब दोनों में सेम रिड्यूस कर रहे हो 50,000 और 50,000, दोनों की इनकम में से सेम चीज माइनस करोगे तो एक्सपेंडिचर में भी डिफरेंस सेम रहना चाहिए। जो इनकम का डिफरेंस था वो एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होना चाहिए। जो इनकम का दोनों का डिफरेंस था वो एक्सपेंडिचर का भी डिफरेंस होना चाहिए ना, क्योंकि सेविंग तो सेम है। अगर सेविंग सेम है, देखो यहां पे डिफरेंस 1 का दिख रहा है, यहां डिफरेंस 3 का दिख रहा है, तो आप इसको 3 टाइम्स कर लो। अब क्या होगा? इनकम है 8 और 11 और एक्सपेंडिचर है 6 और 9, तो दोनों की सेविंग देखो 2 पार्ट आ गई, राइट? सेम आ गई। अब 2 पार्ट इक्वल टू 50,000, तो 1 पार्ट इक्वल टू 25,000। मुझे क्या बतानी थी? इनकम ऑफ क्यू। इनकम ऑफ क्यू थी 11, 11 पार्ट इज 11 इंटू 25, 275,000। तो ये आ गई सी, राइट? जो कि हमने पहले ही देख लिया कि 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, तो वही आंसर होना चाहिए, बट ऐसे आप कर सकते थे, राइट? ये प्रॉपर मेथड हो गया आपका कि अगर आपकी सेविंग रिड्यूस कर रहे हो और सेविंग इक्वल है, तो इनकम में से सेविंग रिड्यूस कर रहे हो जो कि बिल्कुल सेम है दोनों में, तो जो इनकम का डिफरेंस है वही एक्सपेंसेस का डिफरेंस होना चाहिए, राइट? उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो इनकम का डिफरेंस जितना है वही एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आएगा, क्योंकि सेविंग दोनों की सेम है। तो वो मैंने रेशियो में भी डिफरेंस सेम बना लिया। तो ऊपर 3 का डिफरेंस था 8 और 11 में, तो 2 और 3 में अगर 1 का था तो 3 टाइम्स कर दिया 6 और 9 में, क्योंकि 3 टाइम्स रेशियो को करने से रेशियो चेंज नहीं होती। पूरी रेशियो को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से रेशियो चेंज नहीं होती, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आ गया हमारा जो रैबिट्स और पिजन वाला क्वेश्चन। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। कुछ रैबिट है, कुछ पिजन है, ये नंबर्स का रेशियो है, नंबर्स का 4 और 7 का। वो कहता है अगर मैंने लेग काउंट की तो टोटल 300 आई थी, राइट? नंबर ऑफ रैबिट होता। तो मैं लेग्स का रेशियो निकालता हूं, नंबर का नहीं, लेग्स का, कि अगर ये रैबिट है तो इसकी 4 लेग हैं, मतलब ये 16 हो गया। अगर ये पिजन है इसकी 2 लेग हैं तो ये 14 हो गया। तो रेशियो मेरा आ गया 8 और 7 का, सॉरी 8 और 7 का, राइट? लेग्स का। अगर 8 7 का रेशियो है तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी हुई? 15। ये टोटल हो गई, बट टोटल तो हमें 300 दे रखी है, तो ये क्या है? 20 गुना, राइट? तो मुझे क्या बताने? रैबिट, तो रैबिट की भी 20 गुना होंगी लेग्स, यानी कि 160। अगर 160 लेग रैबिट की है तो 4 से डिवाइड कर दो, 40 रैबिट है, राइट? 40 रैबिट है। ओके, अब चलो ये तो प्रॉपर मेथड हो गया, हमने फिर से कर लिया इस तरह से कि नंबर का रेशियो था, लेग्स का रेशियो निकाला, टोटल भी किया, लेग्स का रेशियो का टोटल हमारे पास नंबर ऑफ लेग्स थी तो रैबिट की लेग्स निकल आई और उससे हमने नंबर ऑफ रैबिट निकाल ली। अब था रेशियो से कैसे सोचते, चलो रेशियो से भी देखते। आंसर से उसने कहा था नंबर ऑफ रैबिट, और नंबर ऑफ रैबिट था 4 का मल्टीपल। तो पहले तो ये हटा दो, ये हटा दो, जो 4 के मल्टीपल नहीं है वो तो हटा ही दो, राइट? अब क्या है कि मैं बाकी सबको टेस्ट कर लेता हूं, 4:7 में है। अगर 20 रैबिट होते तो 4 इंटू 5, 7 इंटू 5, 35 पिजन होते। इनकी 70 लेग होती, इनकी 80, 70 और 80, 150, 300 नहीं है। बट जैसे ही आपने देखा इनकी टोटल 150 लेग आ रही है, इनको डबल कर दो, यानी कि रैबिट को 40 कर दो और पिजन को 70 कर दो, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, पहला टेस्ट किया आपने, उसमें तो कम आ रही थी, राइट? तो आप उसको डबल कर दो, 150 लेग आ रही थी, डबल कर दो, यानी रैबिट भी डबल कर दो, पिजन भी आंसर आ गया। नहीं तो अगर आप इसको टेस्ट करते कि रैबिट 60 है, 4 इंटू 15, 7 इंटू 15, 105, तो आप देखते कि ये तो 240 लेग्स हो गई और ये हो गई हमारी 210, तो 240 एंड 210, 450 लेग्स हो गई। अगर 450 लेग्स इसकी थी, इस केस में थी,
राइट। तो जब 1/3 करते तो 150 लेग होती, राइट। तो वो भी गलत है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचती। तो आप टेस्ट कर सकते थे, किसी एक को भी टेस्ट करते, बाकी मिल जाता। 4 के मल्टीपल जो नहीं है रैबिट, वो तो कैंसिल कर देते। तो यहां फिर भी हल्का सा टेस्ट में टाइम लगा, बट आप सीधा क्वेश्चन करते तो जल्दी हो जाता। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हमारे पास है एजेस का एक और क्वेश्चन। प्रेजेंट एज ऑफ नेहाज एल्डेस्ट ब्रदर इज 3 टाइम्स नेहाज प्रेजेंट एज। ओके, एल्डेस्ट ब्रदर को मैं ई ले लेता हूं, वो नेहा से 3 टाइम्स है, राइट। एक तो ये है 6 years back Neha's eldest brother age was 7 times as old as Neha was at that time, right। तो ये बोल तो ये रहा है कि अगर इसको 7 साल पीछे ले जाएं, 6 साल पीछे ले जाएं, राइट, तो नेहा को भी 6 साल पीछे ले जाएं तो ये 7 गुना थी यहां पे, राइट। यहां पे 7 गुना थी वैल्यू। सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ नेहाज एल्डर ब्रदर, राइट। प्रेजेंट एज ऑफ नेहा। तो एक तो था कि रेशो से करता मैं, रेशो से तो यह है कि नेहा एल्डेस्ट ब्रदर एंड नेहा, ये अभी प्रेजेंट सिनेरियो में 3:1 है, और 6 years बैक ये क्या थे, 7:1 थे। बट एज का डिफरेंस तो कभी चेंज नहीं होता। तो यहां एज का डिफरेंस 2 है, यहां एज का डिफरेंस 6 है। आप इसको भी देखो, ये 6 है, उसको भी 6 बना दो, 3 टाइम्स कर दो। 3 टाइम्स करोगे तो दोनों को 3 टाइम्स कर दो, यानी कि ये बन जाएगा 9। यहां पे मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूं, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 3। अब यहां भी 6 का डिफरेंस है और यहां भी 6 का डिफरेंस है, राइट। तो इसमें देखो कितना गैप पड़ा, 2 यूनिट पीछे गए थे आप, और 2 यूनिट इज गिवन एज 6 years, क्योंकि 6 साल पीछे गए थे। तो 2 यूनिट, हमारे 2 यूनिट इधर 6 years हैं, तो 1 यूनिट इक्वल टू 3 years। तो ये 3 years था, ये 21 years था। 6 year बैक गए थे तो प्रेजेंट होगी ये 9 year और ये 27 years, राइट। प्रेजेंट एज ऑफ नेहा एल्डेस्ट ब्रदर 27 year आ जाएगा। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते थे या ऐसे कर सकते थे। तो लीनियर इक्वेशन हमने लिखी थी, राइट। ये दोनों कंडीशन लिख ली थी, प्रेजेंट वाली और ये 6 साल पीछे वाली। ई की वैल्यू 3n डाल दो, राइट, या n की वैल्यू e/3 डाल दो। चलो e की वैल्यू 3n डालते हैं, तो 3n - 6 इक्वल टू 7n - 42। तो ये आ गया 4n इक्वल टू 36, n इक्वल टू 9। n 9 है तो 9 इंटू 3, ई की एज जो है 27 है, एल्डेस्ट ब्रदर की एज 27 है। इक्वेशन से भी कर सकते थे, राइट। नहीं तो हमारा मेन मेथड वो क्या है कि हम इक्वेशन देखते हैं, राइट। पहली बात, उसने कहा था नेहा के बड़े भाई की प्रेजेंट एज 3 टाइम्स है, वो 3 का मल्टीपल होना जरूरी है। 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही चॉइस 3 का मल्टीपल दे रखी है, राइट। ये तो बहुत ही आसान कर दिया, राइट। रादर अगर 2-3 चॉइस होती 3 का मल्टीपल, हम क्या चेक करते, फिर नेक्स्ट स्टेप करते कि उसको 6 साल पीछे ले जाते। 6 साल पहले नेहा का एल्डेस्ट ब्रदर 7 टाइम्स था, तो 6 साल पहले वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 6 साल कम करो, 21 आ रहा, वो 7 का मल्टीपल है, राइट। वो चेक करते, राइट। सेकेंड स्टेप क्या होता, अभी तो हम चेक कर रहे थे 3 का मल्टीपल है। सेकेंड स्टेप होता 6 साल पहले 6 माइनस करो तो वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। उससे आंसर आ जाता। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। If 2 numbers are in the ratio 1:4 and each number is increased by 6, their ratio becomes 1:4. Find the number. अब नंबर ही पूछे हुए हैं तो सॉल्व क्यों कर रहे हैं। 1:4 में होने चाहिए, ये तो 1:4 में नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये भी नहीं है, राइट। इनको 6 बढ़ा के देखो, इसको 6 बढ़ाओगे 9 हो जाएगा, इसको 6 बढ़ाओगे 18 हो जाएगा, 1:2 आ जाएगा, ये आंसर है। इसको 6 बढ़ाते 10 होता है, ये 22 होता, 1:2 नहीं बनता, ये गलत हो जाता। इसको 6 बढ़ाओगे, इसको 6 बढ़ाओगे तो 7:10 आता, 1:2 नहीं होता, क्योंकि 6 बढ़ा के 1:2 होना चाहिए। इसमें 9 और 18 आ रहा है, 1:2। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, राइट। ओके,
कैसे मर्जी कर लिया करो। आप नंबर लो दोनों x और 4x, उन दोनों में 6 बढ़ाया और अब रेशियो 1:2 का होना चाहिए। क्रॉस कर दो, 2x 4x, यहां 2x आ जाएगा, यहां 12 माइनस 6 आ जाएगा, x 3 आ गया। तो एक 3 है और एक 12 है, राइट। कैसे मर्जी कर लो, रेशियो से करो। आंसर चेक 90% केसेस में आंसर चेक हो जाता है रेशियो के क्वेश्चंस में। तो रेशियो से खेलना सीखेंगे, कौन सा रेशियो, कौन सी वैल्यू किससे रिलेट करना है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Manoj started a business with 555 and was joined by Mahesh. ओके, मनोज है और महेश है। इसने 555 लगाए, इसने 111 लगाए। When did Mahesh join after Manoj if the profit at the end of year were divided in the ratio 15:5? प्रॉफिट डिवाइड होता है मनी इनटू टाइम के रेशियो में। मनोज ने तो स्टार्टिंग से किया 12 महीने, इसने पता नहीं कितने महीने किया। रेशियो होना चाहिए 15:1 का, राइट। इसको ऐसे लिख लेना चाहिए था, 555 का 12 महीने के लिए, उसका n मंथ्स के लिए, और ये 15:1 है। ये 5 से कैंसिल हो गया, 5 और 3 यहां से कैंसिल कर दो 15 से, तो n आपका आ गया 4। यानी कि महेश का पैसा 4 महीने के लिए लगा। अगर 4 महीने के लिए उसका पैसा लगा है तो वो 8 महीने बाद आया था। हम साल बाद काउंट कर रहे हैं, 4 महीने उसका पैसा इन्वेस्ट किया। इसने पूछा है महेश के कितनी दिनों बाद ज्वाइन किया मनोज, तो 8 महीने बाद ज्वाइन किया होगा ना। अगर 8 महीने बाद ज्वाइन करेगा तो उसका पैसा 4 महीने के लिए लगेगा। और हमारा मनी इनटू टाइम से प्रॉफिट डिवाइड होता है। पार्टनरशिप है ये क्वेश्चन, पार्टनरशिप का जो रेशियो पे होता है मनी इनटू टाइम। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सो फिर से कॉइन्स का आ गया। इन वॉलेट द रेशियो ऑफ 25 पैसा, 50 पैसा एंड 1 रुपी कॉइन। तो मेरे पास 3 तरह के कॉइन है, 25 पैसा, 50 पैसा एंड 1 रुपी को मैं लिखता हूं 100 पैसा, राइट। इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, ये है 12, 4 और 3। इसके बाद टोटल जो दे रखी है वो दे रखी है वैल्यू, टोटल वैल्यू वो है 800। अब वैल्यू कहां से आएगी, देखो 12 कॉइन्स अगर 25 पैसे के हो तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 3 रुपीज। 12 इंटू 25 300, 3 रुपीज बन जाएगी, पैसे से कन्वर्ट कर लिया। 4 कॉइन्स अगर 50 पैसा के हो तो वैल्यू बन जाएगी 2 रुपीज। 3 कॉइन्स अगर 100 पैसा के हो तो वैल्यू 3 रुपीज, राइट। 300, 200, 300 बनेगा आपका, रुपी में ले आओ कॉइन्स पैसे को, मैंने 323 कर लिया रेशियो। अब अगर ये थी तो मेरी टोटल वैल्यू बननी चाहिए थी 325 एंड 38, वो 800 है। यानी कि ये 300 है, ये 200 है, ये 300 है, ये रुपीज है। अब वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। अगर 200 रुपीज है, 200 रुपीज है मेरे पास 50 पैसा में, तो 200 इंटू 2 400 कॉइन्स है, क्योंकि 1 रुपए में 2 कॉइन होंगे 50 पैसा के। तो अगर 200 रुपीज हैं, 800 रुपीज डिवाइड हो रहे हैं, 25 पैसा में 300 रुपीज, 50 पैसा में 200 रुपीज, 100 पैसा में 300 रुपीज। तो 200 रुपीज 50 पैसा में है, 50 पैसा 1 रुपए में 2 कॉइन होते हैं, तो 200 रुपीज के 400 कॉइन्स हो जाएंगे, तो 400 कॉइन आपका आंसर आएगा, राइट। इसमें आंसर करना बड़ा मुश्किल था आपका नॉर्मल तरीके से चॉइसेस से, क्योंकि 50 पैसा के कॉइन 4 का मल्टीपल था, सारे ही 4 का मल्टीपल है, सारे 4 का मल्टीपल है। तो आप अगर इसको लेके चलते तो सारी चॉइसेस चेक करनी पड़ सकती थी, सबका कुछ ना कुछ बनता चला जाए, राइट। तो ऐसे प्रॉपर तरीका ज्यादा बेटर था इस केस में, क्योंकि सारे ही 4 के मल्टीपल आ गए। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ द गर्ल एंड ग्रैंड मदर इज 1:3। ओके, देखो फाइंड देयर एजेस कह रहा है, तो पहले 1:3 में देखें। 1:3 में है, नहीं है। 1:3 में है, नहीं है। 1:3 में नहीं है। 1:3 में नहीं है, एक ही है, तो आंसर ही कर दूं मैं 1:3, राइट। 2 होते मैं चेक कर लेता कि वो कह रहा है 10 साल पहले, 10 साल पहले मैं इसको ले जाता 16, इसको ले जाता 68। द एज ऑफ ग्रैंड मदर वाज 4 more than 4 times।
तो 4 टाइम्स और 4 ज्यादा 64 प्लस 4 68, राइट। बट 3 टाइम्स ही एक ही था चॉइस, तो आप फटाफट से उस चॉइस को मार्क कर सकते थे जब एक ही चॉइस ऐसी है जो रेलिवेंट है, 3 टाइम्स है, राइट। ये मैं जानबूझ के आपको सोचना सिखा रहा हूं क्योंकि ये जो है रेशियो के क्वेश्चन ऐसे बहुत जल्दी आंसर हो जाते हैं, राइट। 99% केसेस में आप ऐसा कर पाओगे, राइट। ओके देन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। एफटी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप वहां कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ भी मिलती है और बहुत सारी चीजें, एक्टिविटी होती रहती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।